अंधकार संतिसाइज एलियन हॉरर स्टेशन। हॉरर नाइट विद शशांक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक। चलिए बढ़ते हैं आपकी रात को और डरावना बनाने के लिए एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। आज की कहानी अंधकार पेत्ताइन एलियन हॉरर स्टेशन। साल 2077। इंसान अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। विज्ञान की तरक्की ने उसे अंतरिक्ष में भी बस्तियां बसाने का अवसर दिया था, लेकिन इस विस्तार के साथ एक बड़ा खतरा भी था। अनजानी ताकतें जो इंसानों को अपने क्षेत्र में घुसते नहीं देख सकती थीं। अंधकार 27 शनि ग्रह के पास स्थित एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन, जहां पृथ्वी के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री शोध कर रहे थे। यह स्टेशन पूरी तरह स्वचालित था, लेकिन वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। अचानक स्टेशन से संपर्क टूट गया और वहां तैनात वैज्ञानिकों का कोई अता पता नहीं था। यूनाइटेड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (USRO) ने एक बचाव दल भेजा, जिसमें थे कैप्टन अर्जुन, वैज्ञानिक रीना, इंजीनियर विक्रम और साइबर विशेषज्ञ जायरा। उनकी जिम्मेदारी थी अंधकार 27 के रहस्य को सुलझाना और वहां बचे हुए लोगों को बचाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक मौत के जाल में फंसने जा रहे हैं। मिशन अंधकार 27। जैसे ही उनकी स्पेसशिप नाइट हॉक अंधकार 27 स्टेशन के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां का मुख्य एनर्जी रिएक्टर बंद था। जायरा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ कोड स्कैन किए और कहा, हम स्टेशन से कुछ कमजोर सिग्नल पकड़ रहे हैं। ये किसी इंसान का भेजा हुआ नहीं लगता। रीना ने चिंतित होकर कहा, अगर यह इंसानों का सिग्नल नहीं है तो फिर यह किसका है? कैप्टन अर्जुन ने आदेश दिया। जैसे ही एयरलॉक खुला, उनके सामने एक भयानक नजारा था। चारों ओर खून के धब्बे, टूटी हुई मशीनें और हवा में तैरते मरे हुए वैज्ञानिकों के शव। विक्रम ने घबरा कर कहा, यहां कोई था और उसने सबको मार डाला। अजनबी का आगमन। टीम ने स्टेशन के अंदर प्रवेश किया और मेन कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगी। तभी छत से एक अजीब आवाज आई, ट्रर। सभी ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक छाया तेजी से उनके पीछे से गुजरी। रीना ने अपना लेजर गन उठाई और जायरा ने तुरंत कंप्यूटर सिस्टम से सेंसर डाटा चेक किया। स्टेशन के अंदर कुछ है, लेकिन यह इंसान नहीं है। कैप्टन अर्जुन ने कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया। अगर कोई जिंदा है तो जवाब दे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक टूटी फूटी आवाज आई, मत आओ, वे यहां हैं। और फिर सिग्नल कट गया। टीम कंट्रोल रूम की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वे कॉरिडोर पार कर रहे थे, अचानक अंधेरा छा गया। रीना ने घबरा कर कहा, लाइट्स ऑफ हो गई, बैकअप पावर क्यों नहीं चालू हो रही? तभी कच। एक भयानक जीव कॉरिडोर के कोने से निकलकर उनकी ओर बढ़ रहा था। यह कोई आम एलियन नहीं था। इसका शरीर आधा जैविक और आधा मशीन से बना हुआ था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी तेज नुकीली उंगलियां मानो इंसानों के मांस को चीरने के लिए बनी हो। विक्रम ने डरकर पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? कैप्टन अर्जुन ने फौरन गोली चलाई, लेकिन वह प्राणी गोली लगने के बावजूद नहीं रुका। यह बायोमैकेनिकल है, इसे गोली से नुकसान नहीं पहुंचेगा, जायरा चिल्लाई। एलियन ने जोर से गुर्राते हुए विक्रम पर छलांग लगा दी। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा। टीम ने देखा कि विक्रम की आंखें सफेद हो गई थीं और उसका शरीर एलियन में बदलने लगा। रीना ने घबरा कर कहा, यह हमें संक्रमित कर सकता है। कैप्टन अर्जुन ने बिना देर किए विक्रम के शरीर को आग लगा दी। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। रहस्य का खुलासा। टीम किसी तरह कंट्रोल रूम में पहुंची और दरवाजा लॉक कर दिया।
जायरा ने तुरंत कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट किया और पिछले सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगी। रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसने सबका खून जमा दिया। स्टेशन के वैज्ञानिकों ने एक अनजान ग्रह से एक जैविक नमूना उठाया था, लेकिन वह कोई आम चीज नहीं थी। वह एक परजीवी एलियन था जो मशीनों को संक्रमित करके साइबोर्ग एलियनों में बदल सकता था। यह स्टेशन के सभी वैज्ञानिकों को धीरे धीरे मार रहा था और उन्हें अपने जैसा बना रहा था। रीना ने हैरान होकर कहा, यह कोई साधारण एलियन नहीं है, यह एक वायरस की तरह फैलता है। कैप्टन अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह स्टेशन से बाहर निकल गया तो यह पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर देगा। अर्जुन ने तुरंत एक योजना बनाई। हमें पूरे स्टेशन को नष्ट करना होगा। जायरा ने कंप्यूटर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट थे, लेकिन तभी पूरे स्टेशन में एलियनों की झुंड जाग चुकी थी। कॉरिडोर में तेजी से दौड़ती सैकड़ों आंखें चमकने लगी। अब बचना मुश्किल है, रीना ने कहा। लेकिन कैप्टन अर्जुन ने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा, चलो, कोई पीछे नहीं हटेगा, चलो। जैसे ही वे एयरलॉक की ओर भागे, एलियनों ने उन पर हमला कर दिया। रीना ने फ्लेम थ्रोवर निकाला और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। जायरा ने बिजली के झटके देने वाली गन से रास्ता साफ किया, लेकिन तभी एक एलियन ने जायरा की टांग पकड़ ली। उसने चीखते हुए अर्जुन की ओर देखा, कैप्टन, मुझे छोड़ दो और भागो। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी लेजर ब्लेड से एलियन को काट दिया और जायरा को खींचकर एयरलॉक में ले आए। अंधकार 27 स्टेशन विस्फोट के साथ जल उठा और उसके साथ सभी एलियन नष्ट हो गए। अर्जुन, रीना और जायरा किसी तरह नाइट हॉक में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब रहे। क्या यह सच में खत्म हुआ? तीनों ने राहत की सांस ली। रीना ने कहा, हमने इसे रोक दिया, अब यह वायरस कभी नहीं फैलेगा। लेकिन तभी जायरा ने धीरे से कहा, लेकिन अगर यह वायरस अब भी हमारे अंदर है। कैप्टन अर्जुन और रीना ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी जायरा की आंखें सफेद होने लगीं।